नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक रावत और मैं आपका हमारे YouTube चैनल ग्राउंड जीरो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का HCF और LCM और रियल नंबर से लेकर सभी चीज़ें बिल्कुल डेप्थ से पार्ट 2 वीडियो में इसमें बताने वाला हूं और हर कंसेप्ट को बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आप एग्जाम्पल्स लूँगा जो क्लास 10th में आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं बोर्ड की तैयारी, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले निकालना है HCF। ये डिजिट और इस डिजिट में हमें देखना है कि बड़ा कौन है। तो बड़ी डिजिट ये है क्योंकि इसमें 5 नंबर्स हैं, 2 2 4 और 1 5। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 2 5 7 6 इज इक्वल्स टू नेक्स्ट डिजिट 4 0 5 2 इंटू कितने का मल्टीप्लाई करना है। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको अजम्पशन पावर अपनी बढ़ानी होगी। 4, इसको आप एक बार को मान सकते हो 4000। 52 को अवॉइड कर लेते हैं और 4000 मान लेते हैं। तो अगर 4000 मान लेते तो अगर तो मुझे 4 3 12 का 3 का इंटू करना पड़ेगा क्यों मैं 12 के करीब करीब पहुँचूँ। तो अगर मैं 3 का इंटू करता हूँ तो प्लस कितने हो जाएगा, ये हम रफली कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 5 या 15 का 5 हासिल 1, 3 0 1 का 1, 4 3 12 और इसमें से घटा देंगे 576। जो डिजिट हमारी इक्वल टू है क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है, तो उसके लिए हमें इसमें से इसको घटाएंगे तो जितना रिमेनिंग पार्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से गया 4, यहाँ पे आएगा हमारा 420। तो प्लस हम कर देंगे यहाँ पे 420। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी पहले पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देखिए, वहाँ पे मैंने सब कुछ क्लियर कराया है, बिल्कुल बेसिक से छोटा गुणा भाग सब बताया है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। उसके बाद हमने ये वाले डिजिट को यहाँ लिख देना है 4052 इज इक्वल्स टू, और इसको यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट का इंटू करेंगे हम। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लिकेशन जिसकी हुई है उस डिजिट को यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद हम जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है प्लस में उसको हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू। अब फिर से हम, अगर मैं यहाँ पे अजम्पशन पावर की बात करूँ तो इंटू अगर मैं 10 कर देता हूँ तो ये पूरा आपको दिख रहे होंगे 4200 हो रहा है। बट हमारे पास हमें 4200 नहीं चाहिए, हमें चाहिए कम। तो हमें यहाँ पे एक बार हम 9 का इंटू करके देख लेते हैं। तो 9 0 की 0, 9 3 18 का 8 हासिल 1, 9 चौके 36 और 1 37, 37 और इसको हमें घटाना पड़ेगा 4052 से। अगर मैं 10 करता तो इससे ज़्यादा जा रहा था, तो हमें नज़दीक नज़दीक किसके पहुँचना है, लेफ्ट हैंड साइड के नज़दीक नज़दीक पहुँचना पड़ेगा। तो इसके साथ जब मैं इंटू कर दूंगा तो ये आ जाएगी ये वाली डिजिट, और दो में से 0 गए तो 2, 15 में से 8 गए तो 7, यहाँ से लिया 2। दोस्तों इस तरीके से हम इसको करेंगे। ये हमने माइनस कर दिया इसमें से, इसको रिमेनिंग पार्ट बचा हमारा 272। अब ये वाला पार्ट हमारा यहाँ उतरेगा 420 इज इक्वल्स टू 272 इंटू प्लस 1 करना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 2500 मान लूँ, 2500 मतलब 250 मान लूँ, 250 मान लूँ, तो 25 2 50 ज़्यादा जा रहा है, ये 42 है, तो हमें 1 का ही करना पड़ेगा। तो 1 करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो ये डिजिट रहेगी। 10 में से 2 क्या, तो 10 में से 2 गए 8, ये क्या से लिया था, फिर बचेगा यहाँ पे 1, और 11 में से 7 गए, 11 में 7 गए तो यहाँ पे बचेगा 4, एक यहाँ से लिया था 1 में से, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1। तो अब हम इसको फिर से यहाँ पर उतार लेंगे 272 इज इक्वल्स टू, और इस रिमेनिंग पार्ट को यहाँ पे लिख देंगे 148 इंटू 1 प्लस, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ दोस्तों, गुणा भाग प्लस माइनस लेकर सब कुछ बता रहा हूँ कि हमारे साथ जो लो लेवल के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, वो सब भी लो लेवल के बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी सही से समझ में आ जाए, जो पहली बार इसको पढ़ रहे हैं उनकी समझ में भी आ जाए। 148 इंटू 1, तो अब फिर हमें घटाना पड़ेगा। 12 में से 8 गए 4, एक यहाँ से 6 में से 4 गया 2, तो ये हो जाएगा 24। अब फिर हमें रिमेनिंग पार्ट को यहीं पे लिखना है 148 इक्वल्स टू 24 इंटू अब कितना करना पड़ेगा हमें, इसको अगर हम 25 मान लें तो 25 तीन बचे, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। तो दोस्तों करीब करीब हमें 25 पंजे जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम 5 जो करेंगे 5 4 20 0 यहाँ से 5 10 2 12। तो ये हम चलेंगे 120 के। अगर एक बार हम कर भी लेते हैं, लोग 6 का गुणा कर लेते हैं, 6 24 4 हासिल 2, 6 2 12 2 14 144। तो दोस्तों 144 हम इसके करीब पहुंच रहे हैं। 6 24 4 हासिल 2, 6 2 12 2 14 144। तो इनको हम कितने करेंगे, यहाँ पे 6 करेंगे 144। अब कितना रिमेनिंग पार्ट बचा, 148 में से अगर हम 144 घटाएं तो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है 4, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं +4।
24 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0, 4 6 जा 24, 4 छक्का 24। सभी लोग ध्यान देंगे, 4 छक्का 24। तो अब ये जो लास्ट डिजिट, जैसे मैंने कहा था पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जैसे 0 आ जाता है तो आपको इसका मतलब पता हो जाना चाहिए कि आपका HCF आ चुका है। जैसे रिमेनिंग पार्ट 0 बच जाए, ये प्रोसेस हमें तब तक करनी है जब तक रिमेनिंग पार्ट 0 नहीं हो जाता। जैसे रिमेनिंग पार्ट 0 हो गया है तो आपका HCF आ चुका है। HCF आ गया, इसका मतलब HCF होगा क्या, अब इसको उतारने की बारी आ रही है यहाँ पे, और ये 4 हमारा होगा HCF। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बता दूं कि CBSE के बेसिक में और स्टैंडर्ड में दोनों में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूके बोर्ड में भी काफ़ी बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और वीडियो को रिवाइंड करके देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया है, और कमेंट करके क्वेरीज में भी बताते रहिए। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब मैं आपकी बुक का दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में आया भी है। 3√2 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट माना 3√2 इज़ अ रेशनल नंबर। सबसे पहले हम इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं, बिकॉज हमें इसको इरेशनल प्रूफ करना है, अपरिमेय प्रूफ करना है। इसको आप लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दूँ, ये अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या बोलते हैं इसको। और यहाँ पे जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसे कहते हैं परिमेय संख्या। तो हमारे साथ जो हिंदी मीडियम के भाई बहन सब जुड़े हुए हैं उनके लिए भी मैं बता दूँ, रेशनल नंबर को कहते हैं परिमेय संख्या। तो 3√2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी हमें मैंने पहले भी बताई आपको, होती है जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है P/Q की फॉर्म में वो होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 2/3, 6/2, ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको रेशनल नंबर की बता रखी है। तो दोस्तों इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जब हमें प्रॉपर्टी पता है तो ये प्रॉपर्टी ये भी फॉलो करेगा, बिकॉज हमने इसको एक रेशनल नंबर मान लिया है। तो 3√2 इज इक्वल टू P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर Q अगर 0 होगा तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनाइट पार्ट बन जाएगा ना। आपको पता होगा कि जब हम अपॉन में 0 से किसी को भाग देते हैं तो वो इन्फिनाइट हो जाता है। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है कि इस 3 को, ये 3 जो 3 और √2 किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो √2 इक्वल टू P/Q, और ये 3 कहाँ चल जाएगा, 3 नीचे डिनोमिनेटर में इंटू में चले जाएगा, हर में चले जाएगा 3। तो जब ये 3 यहाँ चले जाएगा तो ये 2 पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 एक अपरिमेय संख्या है। सो P/3Q के बारे में अगर मैं बताऊं, इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर है। जब ये एक तरफ रेशनल और एक तरफ इरेशनल हो जाता है तो इसके बीच में क्या आएगा, डज नॉट इक्वल टू P/3Q। आप ये लिख सकते हैं कि ये डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ रेशनल है और एक तरफ इरेशनल है, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो जब ये डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा तो आप ये भी कह सकते हैं RHS डज नॉट इक्वल टू LHS। RHS डज नॉट इक्वल टू LHS। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने ये कह दिया उसके बाद हमें सीधा हम ये लिख सकते हैं कि 3√2 आल्सो इज अ irrational number, hence proved। ठीक है दोस्तों, देखो ये इसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है। मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि हमने ऐसा कैसे करा। और एक और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमने ये लाइन इसलिए लिखी है, हमने इससे इन दोनों से कंक्लूजन निकाल के ये लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि जो 3√2 है, 3 और √2 मल्टीप्लिकेशन में है। अब इरेशनल जो भी डिजिट्स होती हैं, इरेशनल मैं बताता हूँ आपको, √6, यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो गया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे। √6, √2, √7, ये जितनी भी डिजिट्स हैं ये क्या है, इरेशनल डिजिट्स हैं। इरेशनल के साथ में कुछ भी प्लस करूँ, कुछ भी माइनस करूँ, कुछ भी डिवाइड करूँ, कुछ भी इंटू करूँ, वो हमेशा इरेशनल रहेगी। इस बात को अपने जहन में बैठा लो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है।
अगर मैं किसी भी डिजिट के साथ कितना भी प्लस कर लूँ, कितना भी मल्टीप्लिकेशन कर लूँ, वो इरेशनल ही रहेगी। जैसे √6 के साथ में +2 कर लूँ, -6 कर लूँ, अपॉन ए कर लूँ, चाहे a/b कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, ये इरेशनल ही रहेगी। तो इसीलिए हमने ये लाइन डायरेक्टली कह दी है कि 3√2 आल्सो इज अ इरेशनल नंबर। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है पर दोस्तों आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा कि देखो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 2 इज अ इरेशनल और नॉट, 2 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं? तो जवाब में आपका क्या होगा कमेंट करके बताना। बट मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ वीडियो में कि 2 बाय, जिस देखो 2 है तो देखो हमने बचपन से पढ़ा है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, जिसके हर में कुछ नहीं होता, उसके हर में हम क्या लेते हैं, एक ले लेते हैं। जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में हम एक ले लेते हैं। तो जैसे हम इसके अपॉन में एक ले लेते हैं तो ये किसकी फॉर्म में आ जाता है, p/q की फॉर्म में आ जाता है, जहाँ q क्या है, 0 नहीं है। q 0 कहाँ है, q तो 1 है। तो ये पूरी किसकी फॉलो कर रहा है, ये रेशनल की पूरी फॉलो कर रहा है फॉर्मेलिटीज। रेशनल की तो फॉर्मेलिटीज होती है p/q, तो ये किसकी रेशनल की फॉर्मेलिटीज होती है। इसका मतलब 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। मैं अब आपको बताऊंगा तीसरा क्वेश्चन। ये सॉरी, ये एग्जाम्पल है आपकी बुक का और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ओके, तो मैं इसको अब इसका सॉल्यूशन करता हूँ। ध्यान से देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये आपके पास इस टाइम बोर्ड में आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको 6 के क्या फैक्टर होते हैं, 2 × 3। और 72 के क्या फैक्टर होते हैं, 2 × 2 × 2, 2 3 4 दूनी 8, 8 × 72। तो हमें 3 × 3, यहाँ से तो जाएगा हमारा 9 और यहाँ से जाएगा हमारा 8। समझ रहे हो दोस्तों, 8 × 72, 8 9 72। ओके दोस्तों, इस तरीके से हमने लिखा। अब फैक्टर 120 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2, 2 3 4 दूनी 8 और 5 × 3, 15 8 15 8 जा 120। दोस्तों अगर आपको फैक्टर करने नहीं आते हैं तो मैं एक बारी को फटाफट से बता देता हूँ। यहाँ से 2 रखते 2 3 6, 2 छक्का 12, 3 कम 3, 3 दूनी 6, फिर हम 3 लेंगे, 3 छक्को 12, 2 दूनी 4, 2 कम 2। इस तरीके से हम फैक्टर्स करते हैं दोस्तों। कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपने बचपन में किया होगा, इसलिए मैं थोड़ा इसको अवॉइड कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हम दोस्तों फैक्टर करेंगे। तो जैसे हम फैक्टर कर लेते हैं तो अब हमें HCF निकालना होगा। HCF कैसे निकलेगा इसमें, HCF की फुल फॉर्म ही जैसे होती है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 2। एक तो 2 हो गई जो तीनों में कॉमन है, तीनों में आ रहा है 2, 1 2 3, इन तीनों में 2 आ रहा है तो एक तो 2 कॉमन हो गया। बाकी मैं बताता हूँ आपको 3 भी कॉमन है। ये देखिए आप, भीड़ बढ़ा रहा है, ये देखिए आप, इस 3 को देखिए आप, ये 3 तीनों में आ रहा है, 1 2 3, ये 3 तीनों जगह आ रहा है और 2 भी तीनों जगह आ रहा है। तो यहाँ से हम 2 को लिख लेते हैं और यहाँ से हम 3 को लिख लेते हैं। एक एक बारी लिखना होता है जो तीनों में कॉमन होता है, ठीक है। तो 2 3 जा 6, तो HCF आ गया दोस्तों आपका 6। बहुत ईजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ दोस्तों, समझने की पूरी कोशिश करना। HCF आ गया आपका 6। अब मैं बताता हूँ LCM कैसे निकालना है। LCM कुछ नहीं दोस्तों, इसको सिर्फ आप पावर में कन्वर्ट कर दो। 2 × 3, यहाँ पे 2 कितनी है, 3, 2 3 बार है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार, 1 2, तो 3 की पावर 2, 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 3। अब हमें एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में हमें ऐसा करना है कि एलसीएम में हमें देखना है कि वेरिएबल्स कौन कौन सा एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक तो 2 कर रहा है, एक 3 कर रहा है और एक 5 कर रहा है। ये 3 वेरिएबल्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 3 5। तो अब 3 की कितनी मैक्सिमम पावर है, इन तीनों में देखो 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2। सबसे बड़ी पावर क्या है इन दोनों में, 3 की पावर 2 है। 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, 1। और 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है कि नहीं है दोस्तों। तो एलसीएम क्यों हो जाएगा, 2 3 4 दूनी 8, 3 3 9 5 45, 45 गुणा 8, 8 5 40 जीरो 4, 8 चौको 32, 32 और 4 36, 360 क्या आ गया दोस्तों आपका एलसीएम। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का HCF और LCM दोनों फाइंड आउट कर दिया। ये आपके एग्जाम्पल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एग्जाम्पल, ये वाला।
और ये उन भाइयों के लिए भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं उसमें। तो ये देखो, जैसे फ्रैक्शन में जो वैल्यूज होती है, या फिर हिंदी मीडियम में बोलूँगा तो भिन्नों भी, ये भिन्न है जो 2/3, 4/5 और 6/8, इन भिन्नों में HCF और LCM कैसे निकालते हैं। तो इसका HCF निकालने का बहुत ईजी तरीका है। HCF अगर आपको निकालना है तो ऊपर की डिजिट्स का आप HCF निकालो और नीचे की डिजिट का LCM निकालो, तो आपका ये निकल जाएगा HCF। और अगर आपको LCM चाहिए तो ऊपर की डिजिट्स का आप LCM निकालो और नीचे वाली डिजिट का HCF निकालो। तो आपको जो निकालना होगा वही आपको ऊपर वाली डिजिट्स का निकालना होगा। जैसे HCF निकालना है तो ऊपर वाली डिजिट का आपको HCF निकालना होगा, और LCM निकालना है तो ऊपर वाली डिजिट का आपको LCM निकालना है। तो यहाँ पे HCF क्या होगा दोस्तों, 2, 4, 6, तो कॉमन क्या है सब में, 2 जो सभी में आ रहा है कि नहीं है। LCM क्या है, LCM वो फैक्टर होता है कि LCM मैंने बता रहा हूँ आपको कितने वेरिएबल से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3 गुणा 5 गुणा 8। तो ये क्या होगा, इसका LCM होगा। तो ये 2/2 चौको 8, 5 चौको 20 दिया 60, 1/60 क्या आ गया, HCF आ गया आपका। और LCM क्या आएगा, LCM अगर मैं इनका बताऊँ तो LCM इसका क्या आएगा आपका, देखो दोस्तों, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, तो कितने वेरिएबल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, 2 गुणा 3 हो रहे हैं। और सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 2 की पावर 2 होगी जो यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम इसका, 2 की पावर 2 गुणा 3 बटे HCF क्या होगा इनका, HCF इसमें होगा, देखो दोस्तों इसका HCF मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 3 गुणा 1, 5 गुणा 1 और 8 गुणा 1, ये वेरिएबल्स हैं। तो एक इन तीनों में आ रहा है, एक क्या हो जाएगा आपका HCF, क्योंकि कॉमन फैक्टर कुछ है ही नहीं तो एक ही होगा, इसीलिए हम क्या लेंगे एक। तो मैंने रीजन भी बता दिया आपको कि एक HCF क्यों होगा। 2 3 4 थिया 12, 2 3 4 थिया 12, तो 12 क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया। इस तरह से हम फ्रैक्शन में HCF और कंप्लीट होती है। मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन और एग्जांपल्स बता दिए हैं, और दोस्तों इस तरीके से मैं आपको पूरी मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स कराऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें जो भी आपकी क्वेरीज होंगी इस वीडियो से।